नमस्कार, न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ ये खबर है किशनपोल विधानसभा कार्यकर्ता सम्मान समारोह की। मंगलवार 4 जून 2024 को गंगा माता मंदिर स्टेशन रोड जयपुर के विद्यालय प्रांगण में मंजू शर्मा की ऐतिहासिक विजय होने के उपलक्ष्य में विधायक प्रत्याशी चंद्र मोहन बटवाड़ा द्वारा किशनपोल विधानसभा कार्यकर्ता सम्मान समारोह कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान तिलक लगाकर और मोतियों की माला पहनाकर किया गया। मंच का शानदार संचालन हरिओम शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को दुपट्टा पहनाया गया। मंचासीन चंद्र मोहन बटवाड़ा, राजेंद्र सिंह शेखावत, सोमकांत शर्मा, कुसुम यादव, अनुराधा महेश्वरी, मनीष पारिक और मंजू शर्मा के सुपुत्र ऋषि शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हौसला बढ़ाते हुए सभी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। मंजू शर्मा के स्थान पर कार्यक्रम में इनके सुपुत्र ऋषि शर्मा कार्यक्रम में पधारे। सभी कार्यकर्ता बंधुओं के लिए सामूहिक भोजन व्यवस्था की गई। सम्मान समारोह कार्यक्रम में भाजपा संघ अन्य संगठनों के गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर की तरफ से विधायक प्रत्याशी चंद्र मोहन बटवाड़ा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम की बधाई और शुभकामनाएं। न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। माता की आप सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज का जो शुभ दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ है कि आप सब लोगों को एक ऐसा सुअवसर अपने कर्तव्य परायण से मिला है जिससे हमारी बहन मंजू जी शर्मा के लिए जो कार्य किया और उसकी सफलता आज हमें देखने को मिल रही है। वास्तव में ये सब आप जो नींव से जुड़े हुए बंधु हैं, बहनें हैं जिन्होंने घर घर धूप में जाकर के एक एक परिवार से संपर्क करके जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आग्रह किया और उस प्रयोग से जो परिणाम हमारे सामने आया है उस सब की देन, उसके लिए सबके लिए दायित्वाधीन जो लोग हैं जिन्होंने प्रेरक बन करके और स्वयं को कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्य में लगाया है, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज शुभ अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं। जो हमारी नींव है वो आप सभी कार्यकर्ता बंधु हैं और मैंने महसूस किया कि वास्तव में हमारा महल तो इस नींव पर ही खड़ा होता है। इन कार्यकर्ताओं के कंधे पर हमारे सब जो बंधु हैं, जो पदाधिकारी बनते हैं, वो सुशोभित होते हैं। तो आज के दिन उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने वास्तव में अपना समय जमीन से जुड़ करके हरे परिवार से संपर्क किया, उनकी अनेक बातें सुनी। लगता भी है कि कड़वी बातें सुनते हैं तो उनको सुननी पड़ती है। ऊपर बैठने वाले को कोई कड़वी बात नहीं कहता, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो वो समस्याएं अंबार लगा देते हैं।
वास्तव में आप सब कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय बड़ा पवित्र रहता है। आप इन सबको सुनने के बाद भी कितनी गालियां वो आपको देते होंगे, कितनी बातें सुनाते होंगे, झंझोड़ते भी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद उनकी बातों से मुस्कान भरी बातें करके और आप आगे निकलते हैं और अगले मकान चले जाते हैं। यह जो श्रम, यह जो परिश्रम और पार्टी के सिद्धांतों के प्रति लगन, जो पार्टी के प्रति भाव है, वो भाव उन सबका दिखाई कहाँ देता है? वो हमारे चरित्र में, हमारे स्वयं में दिखाई देता है कि हम देश के निर्माण के लिए किस प्रकार, जैसे मोदी जी 24 घंटे, हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे या 36 घंटे भी हो जाए तो वो लगातार लगते ही रहे। यदि सोने की अवसर की जरूरत ना हो तो लगातार काम करते हो हमारे देश को उस उन्नति के शिखर पर पहुंचाने की जो कल्पना लेकर के चल रहे हैं, उस साकार रूप में देने के लिए उस सबके प्रेरणा, उस सबके नींव में जुड़े हुए आप लोग हैं। आप सब वास्तव में उनकी ओर से बधाई के पात्र हैं, जो उनके एक आह्वान पर आप सब उस कुशल मार्ग पर चल पड़ते हैं, उस पर निकल पड़ते हैं और गर्मी, सर्दी, बरसात बिना देखे हुए उनकी बढ़ाई, हमारे देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए, न कुछ पैसा लेना, न कुछ खाने की चिंता करना, अपने काम धंधों को छोड़ करके हम लगते हैं। तो हम आज उन सभी कार्यकर्ताओं का इस अवसर पर मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करूं और अभिनंदन करके और आप सबके मन में ये भाव कि जो वास्तव में कार्यकर्ता नींव से जुड़े हुए हैं, उन सबकी अन्य कार्यकर्ताओं के मुकाबले में जिनको आप पदाधिकारी बनाते हैं, उनसे ज़्यादा महत्व आप सभी कार्यकर्ताओं का जो इस प्रकार जुड़कर के पार्टी के काम कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए आपको फिर बहुत बहुत बधाई देते हुए हमारे बीच आज हमारे हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन के, जो कि हमारी संस्कृति को पुनः स्थापित और व्यवस्थित करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ सोमकांत जी भाई साहब से तो इस अवसर पर हमारे को आगे प्रेरणात्मक बातें कहें और निरंतर हम अपने मार्ग पर कैसे बढ़ते रहें, इसके लिए उद्बोधन करने आए। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की। अभी भी नहीं है, उधर वाले लोग नाराज दिखते हैं, पीछे वाले। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अवसर पर जब भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसमें चुनाव का परिणाम आया, तो यह हर्ष की बात है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार यदि कोई प्रधानमंत्री तीसरा चुनाव जीतकर आए हैं तो वे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इतने बड़े सम्रांगण में, इतने बड़े युद्ध में यह चुनाव परिणाम हम सब लोगों को हर्षान्वित भी करता है, आनंदित भी करता है, लेकिन सोचने को भी मजबूर करता है। आज के इस कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन एक अच्छी परिपाटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक दल और संगठन नहीं है, यह एक परिवार है और परिवार में सब अपना अपना धर्म और अपना कर्तव्य पूरा कर कर बिना किसी इस प्रकार के भाव को लेकर जो केवल स्वयं तक सीमित रहता है, उस भाव से दूर रहकर एक व्यापक दृष्टिकोण के विचार को लेकर हम सब इस परिवार के साथ जुड़कर कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। मनोविज्ञान कहता है व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है, जैसा करता है वैसा बनता है, जैसा बनता है वैसी आदत होती है और जैसी आदत होती है वैसा भविष्य और वैसी नियति होती है। यदि हम नकारात्मक विचार किसी के लिए लेकर आएंगे, उससे उसका सुधार नहीं होने वाला है, लेकिन हमारा नुकसान जरूर होने वाला है। दूसरा, हम लोग आपस में प्रेम, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, एक दूसरे के काम में आने का जो भाव है, ये हम एक दूसरे के अंदर रखेंगे, जिसे कहते हैं कार्यकर्ताओं के प्रति श्रद्धा भाव, कार्यकर्ताओं की संभाल। छोटा कार्यकर्ता जो बूथ पर बैठता है वो किस अपेक्षा से बैठता है? वो शायद कुछ नहीं मांगता। भारतीय जनता पार्टी में 90% कार्यकर्ता जो काम करते हैं वो कुछ नहीं मांगते,
एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और विश्वास का वातावरण हम लोग बनाएं। और तीसरा और अंतिम वातावरण है, हम हमारी योग्यता के नाते, कार्यकर्ता के नाते हमारी योग्यता को विकसित करें। देश के प्रति निष्ठा तभी सफल हो सकती है जब हम संगठन के प्रति निष्ठा रखेंगे। तो आइए हम सब लोग संकल्प लें कि शुद्ध हृदय की प्याली में विश्वास दीप निष्कंप जलाकर बढ़ रहे हैं चरण अगणित, तिल तिल जीवन गला गला कर। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी, कल को झुके बिना न रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। पिछले चुनाव में मोदी जी ने केदारनाथ में साधना करी थी और इस चुनाव में विवेकानंद रॉक पर कन्याकुमारी में करी। तो वो शख्स जो साधना की राजनीति पर आए, जिन लोगों ने समझौते की राजनीति को संकल्प की राजनीति में बदल दिया, वो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो बहुत खुशी की बात है और इसीलिए इन सब लोगों ने ये इसमें काम किया। हमारी मंजू दीदी को 3,31,000 वोटों से जिताया। उन सबको यहाँ पे धन्यवाद देने के लिए इतना सुंदर आयोजन रखा है। और ये सहयोग की बात है, ये मैं स्कूल में पढ़ता था, इसी स्कूल में, इसी क्लास में 6 साल पढ़ा हूँ मैं। तो मेरे स्कूल के प्रांगण में आप सब आए, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाऊंगा, वो करता हूँ, आशा करता हूँ हम सब मिठाई खाएंगे अभी यहाँ। और भाई साहब से निवेदन करेंगे कि हम सबको ऐसी तरह जिमाते रहें। भारत माता की। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए। पहले विधानसभा का चुनाव हुआ और अब की बार लोकसभा का चुनाव हुआ। बहुत 3-4 महीने के अंतराल में ये दोनों चुनाव हुए और निश्चित रूप से आप लोगों का जो परिश्रम था, आप ये कल्पना करो कि पूरा चुनाव है वो कार्यकर्ताओं की नींव पर ही लड़ा जाता है। 1971 में संघ के कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते 30 साल काम किया और संगठन ने उनको देखा और देखते ही जो आदमी कभी विधायक नहीं बना, सरपंच नहीं बना, प्रधान नहीं बना, जिला प्रमुख नहीं बना, उसको सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री का दायित्व दिया। तो कार्यकर्ता के मन में अगर विश्वास है, कार्यकर्ता के मन में ये सच्ची भावना है और मन में ये ठान कर चलता है कि मुझे किसी संगठन में काम करना है, अगर वो अपने काम के प्रति निष्ठापूर्वक लगा रहता है, इस विचार को करे बिना कि मुझे क्या मिलने वाला है, तो आप मान के चलना निश्चित रूप से संगठन उसको सम्मान अवश्य देगा। जिस लगन और समर्पण के साथ आप लोगों ने इस चुनाव में हर समय कदम से कदम मिलाकर अपने पूर्ण समर्पण भाव से कार्य किया, उस शब्द आभार में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके लिए मेरा चरण स्पर्श करके आप सभी को प्रणाम। आप सभी से मैं हाथ जोड़ के क्षमा भी कहना चाहूँगा। आज परिणाम आने के बाद में सब जगह विभिन्न जगह पे जाना था। माता जी को माफ़ी मांगता हूँ कि वो नहीं आ पाए, समय नहीं निकाल पाए आज के लिए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और अगली बार वो बिल्कुल रहेंगी और पूरा समय आपके साथ देंगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आप लोगों ने यहाँ बुलाकर मेरे को सम्मान दिया और अभिवादन किया, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। देखिए, आपकी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं थी। जो कार्यकर्ता काम करता है वो ही हमें फल मिलता है। और आप सोचिए कि किसी सरकार को तीसरी बार अगर रिपीट किया है, तीसरी बार किसी पार्टी का
प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बड़ा गर्व होता है आप जैसे कार्यकर्ताओं के कि इतनी निष्ठा के साथ, इतनी गर्मी में आपने जो मेहनत की, जो अथक प्रयास किए, जिसकी बानगी हमको देखने को मिली कि एक पार्टी है जिसकी 100 सीटें भी नहीं आई और हमने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। एनडीए के साथ हम एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं हमारी, और जल्द ही हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है। आवाज मेरी है, भाव मंजू जी के हैं। अपने घर तुझको बुलाऊं, तेरी मनोहार करूं। क्योंकि कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है, इसलिए वो आपको घर बुलाने चाहती है कि अपने घर तुझको बुलाऊं, तेरी मनोहार करूं। जी में आता है कि जी भर तेरा सत्कार करूं, अपने घर तुझको बुलाऊं, तेरी मनोहार करूं। इस कार्यक्रम के बारे में आप बताएं। यह कार्यकर्ता सम्मेलन हमने उन कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करने के कारण से जो जीत मंजू जी को मिली है, वह जीत वास्तव में उन कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है, जिन्होंने आज उस परिणति में ला दिया कि इतनी बड़ी मात्रा में 3,60,000 वोटों से अधिक वोटों से विजयी जो बनाया है, वह उसके लिए वास्तव में धन्यवाद के पात्र हमारे ये सब कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मिलकर के और धूप कठिन परिश्रम के साथ घर घर जाकर के एक एक कार्यकर्ता को घर से बाहर निकाल कर, एक एक बंधु और मतदाता को बाहर निकाल करके और ये मतदान कराया है। वास्तव में उनके परिश्रम की याद करने के लिए और आगे सब कार्यकर्ताओं की हौसला बुलंदी और उनका सम्मान करने की दृष्टि से कार्यक्रम रखा गया। मैं इन सब कार्यकर्ताओं का तहे दिल से सम्मान करता हूं और उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए ये आज का कार्यक्रम रखा। मंजू जी की ओर से भी उनका ये कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन उनके साथ कार्यक्रम के साथ संपन्न हो जाए। आज वो लेकिन अनेक कार्यकर्ताओं के कारण साथ में रहने के कारण से वह इस कार्यक्रम में उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके सुपुत्र आए और उन्होंने उनकी ओर से सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं उनकी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ कि सब कार्यकर्ताओं का उन्होंने ध्यान रखा और उनके आभार को स्वीकार करने के लिए अपना एक समय, बहुमूल्य समय अपने घर से उन्होंने निकाल करके प्रतिनिधि के रूप में पुत्र को भेजा है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऋषि जी को भी, कि जिन्होंने आकर के यहाँ सब लोग बच्चों का मार्गदर्शन, बड़ों का मार्गदर्शन सुना और मार्गदर्शन दिया। भविष्य में सहयोग के रूप में कार्य करने के लिए जो निष्ठा जाहिर की है, मैं उन सब के लिए भी उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बटवाड़ा जी, जो आपने ये कार्यक्रम किया है इसके लिए आपको धन्यवाद और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के जो भी कार्यकर्ता है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ अभी तक ब्रजेश, जयपुर से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।